बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दो बड़े इजलास हुए। एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हुआ, जिसको कुछ लोग कौमी सलामती कौंसिल भी कह देते हैं, हालांकि ये कौमी सलामती कमेटी है। इसका इजलास हुआ, वज़ीर-ए-आज़म निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने इसकी सदारत की। इसमें फ़ौजी सरबराहान भी मौजूद थे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब इसमें तशरीफ़ फरमा थे। ये इजलास ईरान के पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तान की तरफ से उसका जवाब देने के हवाले से बुलाया गया था। ज़ाहिर है इस इजलास में यही कहा जाना था कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और किसी भी जारहियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये हमारी रवायती बातें होती हैं और यही सच भी है और हकीकत भी है। और जिस तरह से ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया तो उसका जवाब पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तो नहीं दिया, बहरहाल मुनासिब जवाब दे दिया गया। ईरान की तरफ से जिस तरह से ये जारहियत की गई थी, ईरान को जब जवाब दिया गया तो उसके बाद बल्कि ईरान ने अपने हमले के बाद से ही पसपाई इख्तियार करना शुरू कर दी थी और उसके बाद से लेकर अब तक ईरान की तरफ से अपने जारहाना रवैये पर पूरी तरह से नज़रसानी कर ली गई है। बहरहाल उनकी तरफ से ये तो कहा जा रहा है कि दहशतगर्द वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया उसके बाद ईरान ने इस पर किसी जारहाना रद्द-ए-अमल का इज़हार नहीं किया, बल्कि ईरान की तरफ से मतवातर लगातार यही कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। अफसोस का इज़हार किया जा रहा है। तो पाकिस्तान की तरफ से बहरहाल जवाब दिया गया, मुनासिब जवाब दिया गया और जुर्रत व दलेरी के साथ जवाब दिया गया और बता दिया गया कि पाकिस्तान किस तरह से अपनी सालमियत, अपनी खुद मुख्तारी, अपने वक़ार, अपनी इज़्ज़त, अपनी तकरीम, अपनी तौक़ीर का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो अगर पाकिस्तान खामोश रह जाता तो पाकिस्तान के दूसरे दुश्मन भी कल ऐसा ही करने की कोशिश करते, जो पहले भी ऐसा कर चुके हैं और जवाब में वो भी इसी तरह से नताइज का सामना भी भुगत चुके हैं। तो आज के इजलास के हवाले से कुछ लोगों की ये राय थी कि दो इजलास हो रहे हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास हो रहा है और इसके बाद काबीना का भी फौरी तौर पर इजलास। तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद इंतखाबात के हवाले से कोई खबर आ जाए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अलमिया था, पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा था। जिस तरह से ईरान की तरफ से हमला किया गया, पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया, तो इस तनाज़र में क्या इंतखाबात हो सकते हैं। बहरहाल उन लोगों को एक और जवाब मिल गया जो कह रहे थे कि दहशत गर्दी हो रही है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में। सर्दियों वाली तो खैर ऐसी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन दहशत गर्दी के हवाले से इनका मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद था। और उसके साथ साथ अब ये भी हो गया, कहा जाता है कि इंतखाबात तो जंगों में भी हो जाते हैं, लेकिन जंगों के दौरान इंतखाबात मौखर भी हो जाते हैं। तो ऐसा कहने वालों के पास एक जवाब ये आ गया कि ये देखें कि जंगी सूरत हाल है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के दौरान ऐसा कुछ नहीं कहा गया। बहरहाल ये ज़रूर कहा गया कि पाकिस्तान किसी भी ख़तरे से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। यही कुछ इसी को इंडोर्स किया गया काबीना के इजलास में, उसमें भी यही कहा गया। लेकिन इंतखाबात के हवाले से कोई ऐसी खबर सामने नहीं आई जिसकी कुछ लोग तवक्को करके बैठे थे, उम्मीद करके बैठे थे कि शायद इन इजलासों के बाद कोई इंतखाबात के हवाले से मनफी खबर सामने आ जाए। मनफी से मतलब यही है कि इंतखाबात कुछ अरसे के लिए मौखर हो जाएँ, कुछ अरसे के लिए इल्तवा में चले जाएँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो ताकतें, जो लोग ये चाहते हैं कि इंतखाबात मुलतवी हो जाएँ, इंतखाबात मौखर हो जाएँ, 8 फरवरी को ना हो सकें, वो अभी भी अपने घोड़े पीछे करने के लिए तैयार नहीं है। उनके घोड़े उसी तरह से उसी स्पीड के साथ अब भी दौड़ रहे हैं। उनकी अब भी यही कोशिश है कि किसी तरह से इंतखाबात मौखर हो जाएं, पीछे चले जाएं। तो इस हवाले से हो सकता है कि कल भारत की तरफ से भी पाकिस्तान में किसी किस्म की बॉर्डरों पर कोई मुदाखलत कर दी जाए। एक खबर ये भी सामने आई है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से कहा गया है, मोदी से कहा गया है कि आप पाकिस्तान पर हमला कर दें ताकि इंतखाबात ना हो सकें। ये ऐसी खबर है, सीना पसीना चलने वाली खबर सोशल मीडिया पर आ गई, रेगुलर मीडिया पर तो बिल्कुल ही नहीं आई। सोशल मीडिया पर यह खबर आती है। तो नाज़रीन, क्या मियां नवाज शरीफ साहब आपके उनके साथ जितने भी ज़्यादा इख्तलाफात हैं, जितना भी आप उनको एंटी पाकिस्तान कह लें, जो भी आप उनको कह लें, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, मैं नहीं समझता कि मियां नवाज शरीफ साहब एंटी पाकिस्तान हैं। बहरहाल उनकी सियासत के साथ शदीद इख्तलाफ करने वाले लोग मौजूद हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लोग भी जो मियां नवाज शरीफ को एंटी पाकिस्तान कहते हैं,
پاکستان سے وفاداری نہ کرنے والا کہتے ہیں، ان کا بہرحال اپنا نقطہ نظر ہے، ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی دلیل بھی ہو، وہ بھی میرا نہیں خیال کہ ایسا کہیں گے کہ مودی کو میاں نواز شریف کی طرف سے کہا گیا ہوگا کہ پاکستان پر حملہ کر دو۔ تو یہ بالکل ہی جھوٹی، فیک، بے بنیاد خبر تھی، افواہ تھی، پروپیگنڈا تھا حکومت کی طرف سے، پیمرا کی طرف سے۔ اس جعلی، جھوٹی، بے بنیاد خبر پر کیا نوٹس لیا گیا ہے؟ ایک طرف تو بڑا کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائصہ کے بارے میں جن لوگوں نے ایسا کیا ہے، ایسا کہا ہے، ان کو نہیں چھوڑا جائے گا، JIT بنا دی جائے گی۔ تو اس معاملے میں بھی ایسی خبریں پھیلانے والے وہ کس طرح سے قابل معافی ہو سکتے ہیں؟ تو باقی جہاں تک انتخابات کے حوالے سے، التوا کے حوالے سے باتیں ہو رہی تھی، اس حوالے سے ہمارے جو یہاں پہ آتے ہیں ماہر علوم نجوم جناب غاطب علی شاد صاحب، ان کی طرف سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے کہ 8 فروری کو انتخابات نہیں ہوں گے۔ آج بھی انہوں نے ایک میسج بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیرونی قوتیں گریٹ گیم ان کی اب بھی جاری ہے پاکستان میں انتخابات کے التوا کے لیے۔ تو باقی الیکشن کمیشن کی طرف سے پاک فوج سے 2,70,000 لوگ مانگے گئے ہیں، اہلکار مانگے گئے ہیں، جنہوں نے انتخابات کی شفافیت کو یقینی بنانا ہے، جو تعینات ہوں گے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر۔ تو ایسی صورتحال میں جب پاکستان کو ایران کی طرف سے بھی گو کہ اس طرح کے تھریٹ کا سامنے نہیں ہے، لیکن تھریٹ تو ہے، وہاں سے حملہ ہوا ہے پاکستان پر، اور بھارت کی سرحدیں تو ہمیشہ سے ہی گرم رہی ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں کس طرح سے 2,70,000 لوگ، 2,70,000 فوجی الیکشن کمیشن کے حوالے کیے جا سکتے ہیں؟ تو اس ایک چیز کو دیکھتے ہوئے تو پاک فوج کیا انتخابات کروائے یا پھر اپنی سرحدوں کی حفاظت کرے، جیسا کہ ایران کی طرف سے افغانستان کا بارڈر وہ بھی پاکستان کا محفوظ نہیں ہے۔ ایران کا بارڈر تو سر دستی تھوڑا سا گرم ہوا ہے، لیکن اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے افغانستان کا بارڈر ہے اور جس طرح سے بھارت کا بارڈر ہے۔ تو پاک فوج کیا سرحدوں کی حفاظت کرے یا انتخابات کے لیے 2,70,000 اہلکار سپیئر کر کے الیکشن کمیشن کے حوالے کر دے؟ اور پھر جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ایک تو ایران کا بارڈر وہ بھی تھوڑا سا گرم ہوا ہے، افغانستان کا ایک عرصے سے ایسا تھا، اور بھارت کا تو ہمیشہ سے ہی ایسا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر بھی پاک فوج کو دہشت گردی کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، کئی جگہ پر پاک فوج تعینات ہے، پاک فوج کے دستے یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں کیسے 2,70,000 لوگ، 2,70,000 فوجی ان کے حوالے کر دیے جائیں الیکشن کمیشن کے؟ تو الیکشن کمیشن کے پاس ایک بہت بڑا یہ جواز آ سکتا ہے، بہانہ آ سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو فوج 2,70,000 لوگ نہیں آئے، ہم الیکشن نہیں کروا سکتے۔ تو الیکشن کمیشن کو تو ایک بہانے کی، ایک جواز کی، ایک ہلکے پھلکے موقف کی ضرورت ہے، وہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس آنے والے غاطب علی شاد صاحب جو فلکیات کے علم پر بھی دسترس رکھتے ہیں، جو روحانی علوم کے ماہر ہیں، جو دیگر علوم بھی جانتے ہیں، ان کی طرف سے ایک ہی بات کی جا رہی ہے کہ 8 فروری کو انتخابات کسی بھی جواز کے تحت، کسی بھی بہانے کے تحت ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، 1-2 روز میں صورتحال مزید واضح ہو جائے گی۔ اللہ حافظ۔